पाते हैं। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, तेरी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती थी भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से बोले भागवत महापुराण की। देवी पुष्पावंदनम हस्ताभ्यामाधवाभिवंदनम। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम हरि हस्तेन पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन जगन्मन्तदेवास्थानि धर्माणि कृतवान्यासन्नदेवनाकर्महिमानः सुतोऽत्र साध्यः शक्तिदेवाः। हमें सभी भक्त सम्मिलित होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। गोपाल
गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल तड़पा लो जितना जीता हूँ मेरे सपनों में मत आना मेरे सपनों में मत आना मेरे सपनों में मत आना मैं ढूंढूं तुम्हें और तुम न मिलो मुझे दर दर पर भट भटकाना मुझे दर दर पर भट भटकाना मुझे दर पर भट भटकाना मेरा सारा तन मन जल जाए तुम ऐसी विरह की आग लगाना ऐसी विरह की आग लगाना ऐसी विरह की आग लगाना सकल विश्व छुड़वाना मुझसे हर वृंदावन ना छुड़वाना हर वृंदावन ना छुड़वाना हर वृंदावन ना छुड़वाना गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल गोपाल सभी लोग अपने मुख को पवित्र करें अपने मुख से जरूर बोले एक बार ताली बजाते हैं कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री लोग एकत्रित हुए हैं।
कौन से पुराण की कथा सुनने के लिए? भागवत महापुराण। पहले आप ये समझें कि भागवत कहते किसको? भागवत में 4 अक्षर आए हैं, बा ग व त। भा माने क्या? भा से होती भक्ति। ये भागवत की कथा में ये शिक्षा दे रही है, बोले भागवत की कथा सुननी है, भागवत जी से जुड़ना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय में भक्ति को प्रकट करना होगा। भा से भक्ति, गा से ज्ञान। जब परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति हृदय में भक्ति प्रकट होगी तो हमें क्या संसार में अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान होने लगेगा। अभी हम लोग ये नहीं जानते कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य के करने से हमारा उद्धार होगा। जो सब कर रहे हैं तो हम भी करने लगे उसी कार्य। क्या अपना है, क्या पराया है, क्या हम लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे। तीसरा नंबर आता है वाह, वैराग्य। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपका मन इस संसार में नहीं रहेगा। क्या होगा? बोले संसार से वैराग्य हो जाएगा। हर समय आपके मन में केवल भगवान के दर्शन की, भगवान के भजन की इच्छा जागृत होगी। आपका मन लालायित रहेगा भगवान का। और नंबर 4, तारो तरण हो जाएगा, इस जीव का उद्धार हो जाएगा। ये भागवत के 4 अक्षर हैं। भाके कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे से ज्ञान गंगा बहात है। वाके कहे से वैराग्य हो जाता है, और ताके कहे से तन तरुण हो जाते हैं। आप किसी भी पुराण को देखना, उसमें केवल पुराण शब्द आया है। नारद पुराण, गरुण पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। लेकिन ये भागवत जी को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, इसमें भगवान ने ऐसी भक्ति की लीलाएं की हैं, ऐसी चर्चाएं आई हैं कि पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें महा लगा। बोले फिर इस पुराण को इतनी वरीयता क्यों दी गई? और भी तो पुराण हैं। बोले शिव पुराण को आप देखेंगे तो उसमें शिव जी की चर्चा, देवी पुराण में देवी की चर्चा, नारद पुराण में नारद जी की चर्चा। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी की विशेष चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा कम है, भगवान के भक्तों की चर्चा है। इसलिए इस पुराण को महापुराण के नाम से विख्यात किया है। भगवान भी कहते हैं, भक्ति जहां मेरे पग रखे, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूं। सुदामा जैसे भक्त की चर्चा, प्रहलाद जैसे भक्त की चर्चा, ध्रुव जी जैसे भक्त की चर्चा, और तो और जड़ भरत की भी चर्चा आई है। ऐसे सुंदर पुराण को श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, जो लक्ष्मी के अहंकार से रहित है वही इस भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है। अन्यथा अगर आपको लक्ष्मी का अहंकार है, आप आएंगे, बैठेंगे, लेकिन ये भागवत जी की कथा आपको श्रवण नहीं हो पाएगी, समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन में लक्ष्मी का अभिमान। ऐसी महापुराण की चर्चा आज यहाँ प्रारंभ होने के लिए जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले 6 महात्म के अध्याय आए और उसके बाद प्रथम स्कंद की ये पावन कथा प्रारंभ होती है। तो आइए इसी कथा से जुड़े। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से हम आप
इस भागवत जी में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले इस पुराण में जो प्रथम श्लोक आया है मातम जी का, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? अगर सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो सत, चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो परमपिता परमात्मा पहले भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी जो सत्य रहेगा उसी को वेदों ने, शास्त्रों ने सत्य कहा। चित्त माने होता है प्रकाश। हम आप अगर रात्रि में कहीं जाते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशवान है, जिसे कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे परमात्मा को चित्त और आनंद जो है, ये आनंद तो ठाकुर जी का ही नाम है। आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद इसे नहीं कहते कि ठाकुर जी कृपा कर दें, आपका बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया फ्लैट में आप रह रहे हैं, एसी के कमरों में रह रहे हैं, डनलप के गद्दों पर सोने को आनंद नहीं कहते। बोले महाराज फिर आनंद क्या है? करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए उसको भी आनंद नहीं कहते। बोले फिर आनंद क्या? बोले जी आनंद बाहर तो होता ही नहीं, ये तो हृदय में प्रकट होता है। आनंद स्वयं भगवान का नाम है। जिस समय ब्रज में भगवान का अवतार हुआ तो सबने गाया कि नंद घर आनंद भयो। किसी ने नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो। ये आनंद तो जब हमारे हृदय में भक्ति होती है, इस हृदय से वो आनंद प्रकट होने लगता है। वो आनंद हृदय से प्रकट होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, तापत्रय विनाशा, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। तीन प्रकार के ताप कौन से? मानस में बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया है। वो तीन प्रकार के ताप कौन से? कि दैहिक दैविक और भौतिक तापा, राम राज्य का औन व्यापा। राम राज्य का औन व्यापा। दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का औन व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का औन व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को, कष्टों को जो हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को एक नहीं, दो नहीं, वयं। वयं माने होता हम सब, बहुवचन। जैसे सह तौ ते,
त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। ऐसे भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल। ये श्रीमद् भागवत जी महात्म के प्रथम श्लोक की पावन चर्चा। आगे बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार की बात भक्तों, नारद जी महाराज मानव कल्याण की इच्छा से अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नारद जी ने देखा, लाओ देखे संसार में लोग कैसे रहे। नारद जी घूमते घूमते चले जा रहे थे। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। नारद जी संसार की दशा देख करके आ रहे हैं घूम करके, और इधर चारों ऋषियों से नारद जी की भेंट हो। कौन से चार ऋषि? बोले सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। चारों ऋषियों ने जिस समय सनत कुमारों ने देखा नारद जी को, हो नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? भैया मैं संसार का भ्रमण करके आया हूं। अच्छा, संसार में क्या देखा नारद जी? नारद जी महाराज तो आज चेहरा उदास हो गया। अरे सनत कुमारो, मैं तो ये सोच रहा था कि संसार में सभी प्राणी सुखी होंगे, लेकिन मैंने संसार का भ्रमण किया तो मुझे कोई भी संसार में सुखी नहीं मिला। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं हरि क्षेत्र गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंध रामेश्वर गया, काशी गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि संसार में कोई भी प्राणी मुझे सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये कह सके कि साहब हम सुखी। अच्छा, आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी एक लोग कोई बताए जो ये कहे कि महाराज हम पूर्ण तरीके से सुखी हैं, हमें कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की। क्यों माता जी, आप सुखी हैं? पूर्ण सुखी? माता जी कह रही हम पूर्ण सुखी हैं। मल्लाह को रहती सदा तूफान की चिंता, कोई ऐसा नहीं है चिंता ना हो। ड्राइवर को रहती सदा चालान की चिंता। पंडित जी को भी चिंता रहती है। बोले काहे की? कि पंडित जी को रहती सदा यजमान की चिंता। पता नहीं लास्ट में व्यवस्था कैसी रहेगी है? पंडित जी को रहती सदा यजमान की चिंता, और पढ़ने वाले छात्र को रहती सदा इम्तिहान की चिंता। परीक्षाएं पास आती है तो बड़ा टेंशन होती है। किसी को जान की चिंता, किसी को सम्मान की चिंता, पर सच्चा भक्त वही जिसे भगवान की चिंता करनी है तो ठाकुर जी की करो। मेरे प्रभु ने आज भोग लगाया कि नहीं?
आज भगवान के लिए मैं कौन सी मिठाई ले जाऊं, आज भगवान के लिए कौन से वस्त्र पहनाऊं, मेरे ठाकुर जी को क्या पसंद है। जब जिस दिन ये भाव हृदय में होगा, आपकी वो चिंता, वो चिंतन बन जाएगी। पूजन भी आपका करने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान आपकी सदगति कर देंगे, मेरे ठाकुर जी कल्याण कर देंगे। हम करते क्या हैं, बोले भगवान की चिंता कम करते हैं, परिवार की चिंता ज्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जाको राखे साइया, ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नो टेंशन, आनंद से रहिए। भगवान से तो यही कहिए, हे प्रभु जब मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है तो मुझे चिंता जो है वो करने की मुझे भी आवश्यकता नहीं कि अब सौंप दिया इस जीवन का और सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। सौंप दिया प्रभु जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। है जी आपके हाथों में, है जी आपके हाथों में, है जी आपके हाथों में, ओ है जी आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में। अच्छा, कितने भक्त बैठे हैं जो ठाकुर जी को अपना सब कुछ सौंपना चाहते हैं? एक बार हाथ दिखाएं ठाकुर जी को। हाँ, बैठे हैं गोपाल जी बड़े सुंदर, जो चाहते हैं कि हम सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, तो दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, और अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार आपके हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब
ठाकुर जी से कह रहा है यदि मानवता मुझ जन्म में, यदि मानवता मुझ जन्म में, तो मेरे चरणों का पुजारी बनूं, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा की एक रखता, इस पूजा की एक रखता, ओ तार तुम्हारे अब जीवन का भार तुम्हारे जीवन का सब भार आपके जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हमारे आपके हाथों, जीवन तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों, जीवन तुम्हारे हाथों में है, हमारे आपके हाथों, अब जीवन तुम्हारे हाथों और हार आपके बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे? अभी तो पहला दिन है, ऐसा लग रहा है कि व्रत कर रखे हो आप लोगों ने। अच्छा, कितने भक्त बैठे हैं जिनके व्रत हैं आज के? झूठ मत बोलना। व्रत होता है तो चल जाता है कि थोड़ी वॉइस कम आती है, लेकिन यहाँ तो सब खा पी के आए चकाचक। एक बार जोर से कहिए राधे राधे। हमारी माताओं की आवाज तो थोड़ी बहुत आ भी रही है, और जो पीछे भक्त बैठे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पीछे भक्त बैठे हैं उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। देखिए, जब भी राधे हम बुलवाएं आपसे, आज ही बता दे पहले दिन, आप दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे। राधे क्यों बुलवाया जाता है? जब कोई व्यक्ति डूबता है, डूबने वाले के दोनों हाथ ऊपर होते हैं। हम आप इस भव सागर में डूब रहे हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु इस भव सागर से हमें बचाइए। तो जब भी राधे कहा जाता है दोनों हाथ ऊपर होते हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, और हमारे परम आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री रविन्द्रनाथ गर्ग जी पधारे हुए हैं, पूजनीय वंदनीय हैं। और ये बड़ा सौभाग्य समझूंगा मैं अपना कि ठाकुर जी की कृपा है, कैसे महान लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। ठाकुर जी की कृपा ही है, ये कम नहीं है। और सम्मान करने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो मंच पर आ रहे हैं। एक बार आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल ये मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, घर धूल ये मिल जाए। आज भी आप वृंदावन जाइए, जितने भक्त वृंदावन जाते हैं आपने देखा होगा, वहां हर समय हर गली में आपको एक ही शब्द सुनाई देगा, क्या? श्री राधे। वहां दूध वाला भी जब आता है तो आवाज नहीं देता। यहाँ के दूध वाले आवाज देते हैं, टिंकू दूध ले जाओ, पिंटू दूध ले जाओ।
लेकिन वहां के दूध वाले दरवाजे पर भी आएंगे तो केवल एक ही आवाज होगी, श्री राधे दूध ले लो। रिक्शे वाले अपने रिक्शे में घंटी नहीं रखते। कोई अगर सामने आ गया, राधे हट जाओ, गाय खड़ी हो, आपको निकलना हो, कह दो राधे जरा रास्ता दे दो, वो गाय हट जाती है। धन्य है वो वृंदावन। आप अगर ये सोच करके जाएं कि मुझे वृंदावन में जाके भगवान के भजन की सुनना नहीं है, कीर्तन सुनना नहीं है, आप चाहे जितने अंदर किसी कमरे में बैठ जाना, फिर भी आपको संकीर्तन भगवान का कहीं ना कहीं सुनाई अवश्य देगा, क्योंकि हर समय वहां एक ही रट लगी रहती है। जानते हैं क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हर समय केवल हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, इसी की रट लगी रहती है। नारद जी के सामने वो स्त्री कहने लगी, महाराज मेरा संकट दूर करो। सनत कुमारों ने कहा, महाराज इसीलिए आप उदास हैं? हाँ, मैं इसीलिए उदास हूं, मैंने थोड़ा उपाय भी किया, गीता पाठ सुनाया, वो थोड़ी देर के लिए तो दोनों बालक उठे, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। सनत कुमारों ने कहा, आप एक काम करिए महाराज जी, चले जाइए सीधे हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है और वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा करना, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज चल देते हैं हरिद्वार के लिए। बड़ा ही सुंदर स्थान देखा। बोले वक्ता किसको बनाए? सनत कुमारों को ही आज वक्ता बना लिया है। आज सनत कुमार वक्ता बन जाते हैं, नारद जी महाराज श्रोता बन जाते हैं। 3 आसन डाले हैं, एक भक्ति महारानी के लिए, एक ज्ञान के लिए और तीसरा आसन वैराग्य के लिए। तीनों आसन डाल दिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, हे भक्ति महारानी आप जहां भी हो आकर के यहाँ विराजमान हो जाओ, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहा हूं। पूजन हुआ, कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा वो पूर्ण होती है, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति महारानी ने आज जैसे ही वहां कीर्तन हुआ, तो कि कथाओं में बीच में कीर्तन भी होता है, जैसे ही कीर्तन हुआ भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। वो ज्ञान वैराग्य दोनों आज युवा हो गए। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी धन्य है, आपकी इस कथा ने मेरे कष्ट की निवृत्ति की। धन्य है भागवत जी की कथा। नारद जी महाराज ने आज भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति की है। सनत कुमारों ने कहा, नारद ये धन्य है भागवत की कथा जिसने भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताह जदने निकलौ पुनन्ति ते। बोले ये ऐसी कथा है कि जिसने जीवन भर पाप किया, जिसने जीवन भर अधर्म किया, वो प्राणी
भी अगर एक बार भगवान की इस कथा को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आज एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं नारद जी महाराज। मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनिए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है माता जी? बोलो। आत्मदेव। यथा नामो तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा ही प्रभाव है। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में हमेशा देवत्व का दर्शन करे, देवत्व का दर्शन करता रहे, उसी का नाम आत्मदेव है। आत्मदेव जी महाराज भगवान का बड़ा भजन करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके भगवान की पूजा में आत्मदेव जी लगे रहते हैं। धन की कोई कमी नहीं है, भगवान की भक्ति की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस एक छोटी सी। क्या कमी है? बोले इनके घर में कोई संतान। आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं हो जाएगी। देखते देखते बहुत समय हो गया। एक दिन विचार किया कोई बात नहीं, संतान नहीं है। एक सुंदर सी देसी गाय को लाए। सोचा गाय के द्वारा जो बछड़ा होगा उस बछड़े को ही मैं पुत्रवत व्यवहार करूंगा, प्रेम करूंगा, उसी के सारे अपने जीवन को पूर्ण हो जाएगा। आत्मदेव जी महाराज उस गाय को लाए, लेकिन उस गाय के द्वारा भी जो बछड़ा हुआ है तो वो भी जीवित नहीं रहा। दोबारा उस गाय के द्वारा कोई बालक नहीं हुआ। आत्मदेव जी महाराज बड़े परेशान। एक दिन की बात, अपने घर में बैठे हुए थे, मन में विचार चल रहा है क्या किया जाए। शास्त्र कहता है धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजां विना धिक्नम चानपत्यस्य धिक कुलम संतत विना। जिस कुल में कोई बेटा या बेटी न हो उस कुल को धिक्कार है। जिस राजा की प्रजा राजा की बात न मानती उस राजा को धिक्कार है। और जिस धन को कोई खर्च करने वाला न हो उस बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आत्मदेव जी विचार करते हैं, बोले महाराज क्या किया जाए, संतान नहीं हो रही। पत्नी है, इसका नाम है धुंधुली। धुंधुली भी विचार कर रही है। एक दिन बोली आत्मदेव जी महाराज से, महाराज अब क्या करेंगे, संतान तो है ही नहीं। और जितने आत्मदेव जी महाराज पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, इनकी पत्नी उतनी विपरीत है। यानी आत्मदेव जी अगर 4 घंटे पूजा करते हैं तो इनकी धर्म पत्नी 4 घंटे बाहर बैठ करके बातचीत करती।
और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि धर्म पत्नी आपको धर्म परायण मिल जाए, पूजा पाठ वाली मिल जाए। अधिकतर हमने तो ऐसा देखा है कि दोनों में एक ही भगवान का भक्त मिलता है। या तो पत्नी ज्यादा पूजा करने वाली होगी तो पति महाराज को कोई मतलब नहीं, और जिस घर में पति ज्यादा पूजा करते होंगे तो पत्नी को कोई मतलब नहीं। ऐसी उल्टी चलने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, धुंधली। धुंधली जानते हैं आप किसे कहते हैं? धुंधली माने विपरीत, उल्टा। जब आंधी चलती है, हमारी आंख में कुछ गिर जाए तो लोग कहते हैं भैया कुछ आंखों में गिर गया है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, यानी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, बोले प्रभु अगर धर्म पत्नी मिले तो धर्म परायण ही मिले। एक सज्जन थे, यानी सज्जन की पत्नी थी बड़ी विपरीत चलने वाली, उल्टी चलने वाली। ये अगर कहें कि महाराज आज घर में गोभी आलू की सब्जी बननी चाहिए, तो ये कहे नहीं आज गोभी आलू नहीं, आज अरहर की दाल बनेगी। जिस दिन ये कहेंगे महाराज आज घर में ये बनना चाहिए, इसका उल्टा करने वाले। बड़े परेशान, क्या करें। एक दिन एक संत मिल गए, संत से कहा प्रभु हमारी धर्म पत्नी बड़ा विपरीत चलती है, क्या करें। संत ने कहा बेटा तुम्हें आज ऐसा एक मंत्र देंगे कि जो आप चाहोगे वो होगा, आपकी पत्नी वो करेगी। अच्छा हाँ महाराज मंत्र बताइए कौन सा। मंत्र बेटा ये है कि आप घर पे जाना, अगर आपको आज आलू की सब्जी खानी हो तो धर्मपत्नी से ये कहना कि आज घर में आलू की सब्जी नहीं बनेगी, ये कहना। फिर आप देखना, फिर बताना। संत की बात मान ली, चला गया। घर पहुंचा, जाकर के इसकी इच्छा थी, बोले आज शाम को बढ़िया आलू के पराठे बनने चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा चलती है, बनाएगी नहीं। सोचा संत का थोड़ा मंत्र देके काम कर रहा है कि नहीं। इसने अपनी पत्नी को बुलाया, देवी जी जरा आइए, आज आलू के पराठे घर में नहीं बनेंगे, बना मत लेना। पत्नी बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज आलू के पराठे ही बनेंगे। एक मन में बड़ा खुश है, जय हो प्रभु, खूब अच्छा मंत्र बताया, ये खूब अच्छा काम कर रहा है। सुबह हो गई, सर्दी का मौसम, इसकी इच्छा थी गर्म पानी से नहाने की। बोला आज श्रीमती जी हम ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म से नहीं नहाएंगे। धर्मपत्नी बोली नहीं महाराज सर्दी का मौसम है, ठंडे से नहीं, आज आप गर्म से नहाएंगे। बोला जय हो महाराज, खूब काम कर रहा है। उल्टा चल रही है ना। एक दिन की बात, सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, ध्यान से सुनना। इसने सोचा हम भी गंगा स्नान करने चले, लेकिन ये कहेंगे पत्नी से गंगा स्नान करने चल तो नहीं जाएगी, तो गुरुजी का मंत्र ही काम कर रहा है। तो कहा श्रीमती जी आज सब लोग गंगा स्नान करने चल रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं जाएंगे, हम आप घर पे ही रहेंगे। बोले तुम्हें ये नहीं पता कितनी बड़ी तिथि है, पूर्णमासी है, आज कितना फल होता है गंगा स्नान करने का। जरूर चलेंगे। आज दोनों तैयार हो गए, गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा के घाट पर इन्होंने वस्त्र उतार दिए। श्रीमती जी गंगा जी में घुसने के लिए तैयार हुई, लेकिन यहाँ पर गुरुजी का मंत्र भूल गए। कहना तो ये चाहिए था कि अंदर घुस के नहाना, तो वो किनारे पे नहाती, लेकिन भाव में आकर के भूल गए। सो बोले श्रीमती जी थोड़ा किनारे से ही नहा लेना, अंदर मत जाना, अंदर जाओगी तो डूब जाओगी। गुरुजी का मंत्र नहीं ध्यान रखना। श्रीमती जी ने कहा अच्छा इतना किराया खर्च करके आए हैं और वो भी केवल किनारे बैठ करके नहाना। नहीं 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 नहीं,
अंदर नहाएंगे। अंदर जाकर के जो ही डुबकी लगाई श्रोताओं, सोई इसका शरीर जो है उस जल में डूब गया। आंख देवी ने इधर आवाज लगाई, देवी जी कहाँ हो? लेकिन वो तो डूब गई। अब बुलाया लोगों को, भैया जरा जाल डालो, पत्नी को देखो कहाँ है, इसकी डेड बॉडी तो ले ही जानी। आए लोग, जाल डाला। गंगा जी किधर बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। आज जो मछुआरे लोग थे उन्होंने जाल डाला घाट से थोड़ा आगे की ओर जिधर गंगा जी बह रही थी, लेकिन पत्नी का कहीं अता पता नहीं। मछुआरे लोग बोले, भैया आपकी धर्म पत्नी का पता ही नहीं चल रहा, कहां चली गई? बोले जाल किधर डाला था? बोले ये भी पूछने की बात है, जिधर गंगा जी बह रही उधर ही। गंगा जी इधर बह रही है तो जाल इधर डालो उल्टी तरफ। देखा क्या, थोड़ी देर बाद जब ढूंढा तो वास्तव में उल्टी तरफ ही वो निकली। बोले धन्य है श्रीमती जी, मृत्यु के बाद भी गंगा जी में उल्टी बह गई। जाना इधर था और इधर बह गई उल्टी। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि धर्मपत्नी आपको बड़ी अच्छी मिल जाए। आत्मदेव जी महाराज को मिली धुंधली, पूरे दिन इधर उधर की बातें करना, फालतू की चर्चा करना। एक दिन आत्मदेव जी विचार करते हैं, अब तो मैं घर को छोड़ दूंगा, ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। मुझे लगता है कि अब संतान नहीं होगी। कि संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न हो सकती है, संतान न अब हो सकती है, संतान न अब हो सकती है, संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके, तब मरने का निश्चय करके अरमान छोड़ तब मरने का निश्चय करके घरबार छोड़ प्रस्थान किया। घरबार छोड़ प्रस्थान किया, घरबार छोड़ प्रस्थान किया। आज विचार किया, बोले अब संतान नहीं होगी, ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। आज आत्मदेव जी महाराज मरने का निश्चय करके और चल देते हैं। पहुंचे आज जंगल में, देखा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब ऐसे प्राणों को रख करके क्या करूंगा जब मेरे घर संतान ही नहीं। भगवान ने विचार किया, बोले ये मेरा भक्त है, और अगर भक्त की मृत्यु होगी भगवान ये देख नहीं सकते हैं। आज भगवान संत बनकर के आए और आत्मदेव के पास जाकर के कहा, बेटा बेटा क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज संत को देखा है। बोले महाराज आप तो संत हैं, और मैंने सुना है कि भगवान का वचन एक बार को फीका पड़ सकता है, लेकिन संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ सकता।
मोर बचन मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। आप संत हैं और संत अगर मुझे मिल गया, मुझे लगता है कि अब मुझे संतान होने का भी वरदान अवश्य प्राप्त होगा। महाराज मेरे घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है। संत ने समझाया जो भगवान के बेटा क्या करोगे, बेटा बेटी लेकर। अरे आज तक जिनको बेटा मिला है क्या बेटों से सुख मिला? जिसके घर में बेटा है, बेटा अगर बेटा सुपात्र निकल गया, सुपुत्र निकल गया तो ठीक, और कहीं कुमार्ग पर चला गया तो जीवन भर कष्ट देता है। ऐसा करो, अगर तुम्हें ज्यादा ही जिद है तो ठाकुर जी को अपना बेटा मान लो, इस कृष्ण को अपना बेटा मान लो, बलराम को अपना बेटा मान लो। इस सारे कष्टों को दूर करता है। महाराज नहीं, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है, कपाल क्रिया बेटे के द्वारा होती है, पुत्र के द्वारा उस पिता का उद्धार होता है। जब संतान की जिद करने लगे, संत फिर भी समझा रहे, बेटा बेटा मत लो, पुत्र क्या करो, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या साथ निभाएगा। बेटा ये तो कर्मों की गति है कि कर्म जैसा करेगा फल तू वैसा पाएगा। और कर्म के बंधन से प्राणी कोई ना बच पाएगा। कर्म ही अगले जन्म में हम सबके काम आएगा, और कर्म से ऊपर उठेगा, कर्म से मिट जाएगा। श्री राधे। और जो भी ये जनरेटर वाली सुविधा है ना आपकी, आप जब भी लाइट चेंज करें तो कृपया बता करके करें, क्योंकि ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं सीधी इस समय YouTube पर लाइव चल रही है। कल से आप लोग इसका प्रसारण देखेंगे, क्योंकि आज कुछ आधुनिकी तकनीकी के कारण, और वो भी आज भी चल रही है किसी दूसरे चैनल पर। किस नाम से? बंटी स्टूडियो आगरा, इस नाम से आज भी चैनल पर पूरे देश विदेश में आप इस कथा को सुन सकते हैं, लाइव चल रही है। तो आप लोग जब भी लाइट जो भी चेंज करें बता करके करें, थोड़ा इशारा करके, जनरेटर बंद करें या लाइट जो भी चेंज करनी हो आप लोग बता करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज संतान की जिद की कामना की है, संत ने समझाया, बेटा जब नहीं माने आत्मदेव जी महाराज, तो आज जानते हो क्या किया? संत ने एक फल लिया और फल तोड़ करके दे दिया, बेटा अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन नियम संयम बता दिया। अपनी पत्नी से कहना रात को झूठे मुंह न सोए, कभी भी केसों को खुले न रखे, इधर उधर की चुगली न करे, किसी भी प्रकार से कोई गलती न हो जाए।
और ये फल खिलाना तुम्हारे घर गोविंद जैसा पुत्र आएगा। आत्मदेव जी महाराज ने आज इस फल को लिया है और फल लेकर के घर आए, अपनी पत्नी को बुलाया, धुंधली, ए धुंधली, धुंधली बेटा इधर आओ, इस फल को आप खाना। आकर के वो झोली में फल रख दिया, सारे नियम संयम बता दिए, चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करना, जितना हो सके गर्भावस्था में भगवान का भजन करना, क्योंकि जब भी गर्भ में बालक हो तो माताओं को भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। आप जो भी भजन करेंगी उस भजन का प्रभाव आने वाली उस संतति पर अवश्य होगा। क्यों माता जी? सही बात है कि नहीं? सत्य बात है। अगर आप उस दौरान भगवान का भजन करती हैं तो ये निश्चित है कि आने वाली संतान वो निश्चित ही भगवान की भक्त होगी। आज धुंधली को जो ही फल दिया, नियम संयम बताए, धुंधली बोली, हाय राम, इस फल को मैं कैसे खाऊं? फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बालक होगा, और जब बालक होगा तो मैंने देखा है कि गर्भ में जब बालक होता है तो माताओं का पेट बढ़ जाता है, उधर बड़ा हो जाएगा, और घर में किसी दिन आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा। घर में किसी दिन चोर आ गए, सब भाग जाएंगे, मैं पड़ी पड़ी देखती रहूंगी, मुझसे ये फल नहीं खाया जाएगा। और मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे, कितना कष्ट होता है, ये सब मेरे बस की बात नहीं। कैसे ये सब होगा? आज विचार कर रही है, बोले ऐसा करती हूं, ये फल तो मैं नहीं खा रही, बिचारी कर रही थी। उसी समय इसकी पड़ोस में एक बहन रहती थी, वो बहन आ गई, बोले दीदी क्या बात है, क्यों चिंता कर रही हो? बोली बहन, मेरे पति कहीं से ये फल लाए और ये कह रहे हैं इस फल को तू खा ले। बहन, मैं फल तो खा लूं, लेकिन मेरे गर्भ में बालक होगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है लालने पालने दुखम, बड़ा कष्ट होता है लालन पालन में बालक के। मैं तो ये जानती हूँ कि इस संसार में 2 ही नारियां बस सुखी हैं, बंध्या या विधवा नारी। या तो विवाह होते ही पति गुजर जाए, विधवा हो जाए, और या जिसके कभी जीवन में बालक ही न हो, बंध्या हो, ये 2 ही नारियां सुखी। देखिए कैसे कैसे विचार है। बहन बोली तो चिंता क्यों करती? चिंता मत, शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन कान जो है वो कैसे है? गाय जैसे। गाय जैसे कान है तो उसका नाम रख दिया गौ कर्ण। कर्ण माने कान, जिसके कान गाय जैसे हो, ऐसे आपके बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। आज दोनों को बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगा, दोनों बालक साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं। एक दिन देखा, ओहो गोकर्ण जी महाराज तो बड़े हो गए, धुंधकारी भी बड़ा हो रहा है, लाओ इसका, धुंधली का जो बेटा है इसका नाम रख दे। पंडित जी को बुलाया, महाराज हमारे बेटे का नामकरण संस्कार कर, क्योंकि नियम होता है कि जब किसी के घर में कोई बालक होता है तो आचार्य जी उसका नाम रखने के लिए आते हैं। क्यों माता जी? नामकरण संस्कार होता है कि बच्चे का नाम रखा जाता है पहली बार। आज जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी महाराज ने कहा इस बेटे का नाम हम रखते हैं पिता के नाम से जुड़ा हुआ, पिता का नाम है आत्मदेव, तो इस बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली ने आंखें दिखाई पंडित जी को, पंडित जी
जरा संभल के काम करना। 9 महीने हमने गर्भ में रखा और इसका लालन पालन हम करेंगे और नाम जो है पिता के नाम से जुड़ा हुआ। बोले फिर? बोले ऐसा नाम ढूंढो जो हमारी और इसकी एक ही राशि बन जाए। ऐसा नाम लाओ ढूंढ के। पंडित जी ने पंचांग पलटा, देखा, ओहो मिल गया, बड़ा सुंदर नाम मिल गया। क्या नाम है? पंडित जी बताने लगे कि एक ही नाम के दोनों हैं और बेटा और उसकी महतारी। एक ही नाम के दोनों हैं, बेटा और उसकी महतारी। एक ही नाम के दोनों हैं, 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 बेटा और उसकी महतारी। ओ बेटा और उसकी महतारी। मैया का नाम धुंधली है, मैया का नाम धुंधली है, बेटे का नाम धुंधली। मैया का नाम धुंधली है, बेटे का नाम धुंधली। मैया का नाम धुंधली है, बेटे का नाम धुंधली। बोले बेटे का नाम धुंधकारी, मैया का नाम जोर से बोलिए क्या है? धुंधली। आपको भी डर लग रहा है? धुंधली से लग रहा है? धीमे धीमे बोल रहे हो। मैया का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी, दोनों की एक ही राशि। बोले अब सही है। गोकर्ण पंडितो ज्ञान। गोकर्ण जी महाराज तो आज पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, लेकिन धुंधकारी जानते हो कैसा है? धुंधकारी की ये दशा है कि धुंधकारी गंदे लड़कों की संगति में पड़ गया, मदरा पान करता है, जुआ खेलता है, नाना प्रकार के वो काम करता है जो नहीं करने चाहिए। घर में रखी कोई चीज मिल जाए उसकी चोरी करता है। एक दिन की बात आत्मदेव ने समझाया, बोले बेटा ये सब मत करो, अच्छा नहीं। अपनी मां से कहता है, मां मुझे कुछ धन दे दे। धुंधली चुपचाप 500 का नोट निकाल के दे देती है, ले बेटा ले जा, सब तेरे लिए तो है। खर्च कर लिए, फिर आ गया, मैया मुझे धन दे दे। फिर दे दिया, ले बेटा ले जा। आत्मदेव जी ने समझाया, बोले ज्यादा बेटे को सर पे मत चढ़ाओ। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जिस घर में एक बेटा हो जिनके पास, वहां थोड़ा संभल के रहना। एक बेटे के 99% चांस होते हैं बिगड़ने के, क्योंकि लाड़ प्यार में हम आप कुछ कह पाते नहीं। अगर मम्मी कुछ कहें तो पापा कहते हैं चुप हो जा, एक ही तो है, सब समझ जाएगा बड़ा बड़ा। और पापा कुछ कहें तो माता जी कहती है चुप हो जाओ, हर समय चिल्लाते रहते हो, बड़ा होके सब समझ जाएगा, अभी छोटा है। और इसी छोटे बड़े के चक्कर में वो बेटा बिगड़ जाता है। मैया चुपचाप 500 का नोट देती है, ले बेटा ले जा, खूब आराम से बढ़िया कुछ भी कर। एक दिन की बात, जब सारा धन समाप्त हो गया, धुंधकारी ने कहा, मां मुझे धन दो। मां ने कहा, बेटा कहां से तुझे धन दूं, अब धन नहीं है। बोले ऐसा कर तो अपने कुंडल उतार के दे दे, ये तो बचे। मैया बोली, हाय राम, अब तो ये मेरे गहने भी मांगने लगा। चल ले जा, कोई बात नहीं बेटा ले जा। धीमे धीमे सारे जेवरात बेच आया। फिर एक दिन आया, मैया मुझे कुछ धन दे दे। माँ ने कहा, बेटा सारा धन तो तूने ले लिया, अब कहां बचा है?
अपनी मां से जानते हो क्या कहता है, दे रही है कि नहीं दे रही? आज मां को जो ही गाली दी, मां विचार करती है किसी दिन ये मुझ पर हाथ भी छोड़ देगा, इससे बढ़िया ये है कि मैं क्यों न मर जाऊं। मां जाती है रात्रि का समय और जाकर के कुएं में गिर करके अपना प्राणांत कर लेती है। अब ये अकेला हो गया, इसने विचार किया मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। रात्रि में आता 12-12, 1-1 बजे सर पर काली पट्टियां बांध कर। एक दिन इसने क्या किया, एक मदरा की बोतल लाया, जहां ठाकुर जी बैठे थे ठाकुर जी को हटा दिया, वहां उस मंदिर में मदरा की बोतल लग गई। आत्मदेव जी ने देखा, महाराज ये सब क्या हो रहा है? फूट फूट करके आत्मदेव जी रोने लगे, सब क्या हो गया? मेरे सुंदर से आज मंदिर जैसे घर को इसने धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया है। जहाँ ठाकुर जी बैठते थे वहां आज मदरा की बोतल रखी है, जहाँ गंगा जल लगता था मैं वहां आज मांस के वो पिंड रखा हुआ है। फूट फूट करके रो रहे थे। क्या करें क्या न करें? जीवन में एक ऐसा समय आया है, हम आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही संकट आता है कि सोच नहीं पाते क्या करें क्या न करें। लेकिन जब ऐसा समय आए तो एक ही काम करना, रात्रि के 12 बजे के बाद बैठ जाना, अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगाना, नेत्रों को बंद करना, भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु ये सब क्या है? आपके मन से केवल एक ही आवाज निकलेगी, जानते हो क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है, जग वालों का हुआ अंधेरा और अपना हुआ सवेरा है। आत्मदेव जी महाराज रो रहे थे। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बेटा क्या करूं, देख इसने ये क्या किया है धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा अब मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण ने कहा पिताजी आप सब कुछ छोड़ दो और इसी समय मोह ममता छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ। छोड़ दो ग्रहम तत्वा वनम गता, मन को जाइए भगवान का स्मरण करो। जब तक हम आप, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरी स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा व्यापार, ये मेरी दुकान, इसी में लगे रहेंगे तब तक भगवान से दूर रहेंगे। और जिस दिन ये सब छूट जाएगा, केवल ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। ठाकुर हमरे बाके बिहारी, हम हैं बाके बिहारी के। ये भाव लाइए हृदय में। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए बाके बिहारी के। ठाकुर मेरे बाके बिहारी, हम सब बाके बिहारी। ये भाव हृदय में होगा, उस दिन सारे संकट दूर हो जाएंगे। आज आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ दिया, जंगल में चल देते थे। इधर मां भी कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब तो ये स्वतंत्र हो गया
और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं जो स्वतंत्र हो जाता है, जिस पुत्र के ऊपर पिता का अधिकार समाप्त हो जाए वो बेटा स्वतंत्र हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जिस स्त्री के ऊपर पति का अधिकार समाप्त हो जाए वो स्त्री स्वतंत्र हो जाती है, और जिस शिष्य के ऊपर गुरु का अधिकार समाप्त हो जाए वो शिष्य भी स्वतंत्र हो जाता है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावै, मन ही करूं तुम सोई। परम स्वतंत्र सर पर कोई पावै, मन ही करूं तुम सोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। परम स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो जाता है, आज ये स्वतंत्र हो गया, इसने नाना प्रकार का कृत्य किया है। 5-5 वेश्याओं को लाके घर में रख दिया। एक दिन की बात उन वेश्याओं ने देखा कि कुछ दिन के बाद ये धुंधुकारी पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा इसके ऊपर मार पड़ेगी तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों ना इसको मार दो। वो 5 वेश्याओं ने आज क्या किया, प्लान बनाया। जो ही रात्रि में आया, एक दौड़ करके रस्सी लाके इसको बांध लिया, एक वेश्या दौड़ करके गई, गरम गरम अंगार लाई, इसके मुंह में डाल दिए। ये चिल्ला रहा है लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हो रही, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है उसकी शीघ्र मृत्यु नहीं होती, सड़ सड़ के मरना पड़ता है। थोड़ी देर बाद इसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन ये कौन बन गया जानते हो? भूत बन गया। जिसकी अकाल मृत्यु होती है भक्तों, उसका उद्धार नहीं होता। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? एक्सीडेंट के द्वारा, आग लगने से, गोली लगने से और करंट लगने से, जहर खाने से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका उद्धार नहीं होता। अब ये तो भूत बन गया, अब क्या करे? बोले घर में पड़ा है, न खाने को कुछ मिल रहा, न पीने को मिल रहा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए, लौट करके नगर में आए, विचार किया लाओ अपने नगर में एक रात्रि हम ठहर जाएं। रात्रि में भजन कर रहे थे, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, और उसी समय ये डराने लगा गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, भैया आप कौन हैं, क्यों मुझे डरा रहे हो? एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भैया मैं कोई और नहीं, कौन है आप? वो छाया कहने लगी, सुनो मेरी बात, भैया मैं कोई बाहर का नहीं, मैं आपका भाई हूं। मैंने परिवार विनाश किया। वो आज भाई कह रहा है अपने बड़े भाई से कि मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा, अब नैया पार करो। हे भैया नैया पार करो, आज आपका भाई प्रेत योनि में जा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, भले आदमी, मुझे पता लगा कि तेरी मृत्यु हो गई, मैंने पिंडदान किया है तेरे लिए गया जी में, तेरा उद्धार नहीं हुआ। नहीं महाराज, मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने माता पिता को कष्ट दिया है, और जो अपने माता पिता को कष्ट देता है वो एक नहीं चाहे 100 पिंडदान कर दे फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
अच्छा क्या किया जाए? चल मैं तेरे लिए प्रातः काल कुछ देखता हूं। प्रातः काल हुआ, गोकर जी महाराज भगवान सूर्य के शिष्य, सूर्य महाराज को एक लोटा जल दिया। हे भवन भास्कर, मेरे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, कोई रास्ता बताओ, मेरा भाई इस संसार में प्रेत योनि में चला गया है। आवाज आती है आज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। बेटा अपने भाई की मुक्ति के लिए केवल एक भागवत की कथा। आज गोकर जी महाराज जैसे ही सुना कि भगवान की कथा उद्धार कर देती है, आज गोकर जी महाराज ने सुंदर सा आसन लगाया है और अपनी भाई की मुक्ति के लिए क्या किया? बोले कथा रख दी। किसके लिए? धुंधुकारी के लिए। जब लोगों को पता चला कि कथा हो रही है तो सभी लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन वो प्रेत योनि में जो भाई है वो बैठे कैसे? प्रेत कभी बैठ नहीं सकता खुले में। तो क्या किया जाए? वहीं एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उस बांस में आकर के वो धुंधुकारी बैठे। देखिए इसीलिए कथा में बांस लगाया जाता है, यहाँ भी बांस लगाया। आप लोग दर्शन करेंगे, ये 7 गांठ का बांस लगा हुआ है। ये इसीलिए लगाया जाता है, किसी के घर का अगर कोई प्रेत योनि में चला गया हो तो आकर के वो कथा को श्रवण करेगा। इधर आकर के आज धुंधुकारी उस बांस में बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई तो उसमें से एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटकी। अब तो लोग कथा सुनने कम आए, गांठ देखने के लिए ज्यादा। चर्चा होने लगी, बोले महाराज ऐसी कथा हो रही है, रोज एक गांठ चटक जाती है। अब तो भरभर ट्रैक्टर आए, भरभर टेम्पू। बोले महाराज देखे गांठ कैसे चटकती है, कथा सुनने नहीं आए। देखे तो सही कि गांठ कैसे चटक रही है। आज जैसे ही आते हैं लोग, देखते हैं तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ चटक गई। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं, सब कथा ही सुनने थोड़ी आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं वो कथा किस तरह कहते हैं। अब जब 6 दिन हो गए, 6 गांठ चटकी और 7वें दिन उस बांस में से एक सुंदर सा दिव्य पुरुष निकल आया और ऊपर से विमान आया, उसमें बैठ करके वो धुंधुकारी भगवान के धाम की यात्रा करता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब जितने लोग बैठे थे सबने गोकर जी महाराज से कहा, बोली बड़ी सुंदर लग रही थी, कलर कितना अच्छा था उसका। ओहो, मन वहां पहुंच गया। अरे वो भैया दोज पर वो 500 रुपए मिले थे, कितनी उसकी साड़ी लाई है, बहुत अच्छी थी। मन वहां चला गया। लेकिन याद रखना, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कथा में बैठ करके केवल अपना ध्यान ठाकुर जी की तरफ रखें। तभी तो कहते हैं कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा के सुनने से फल नहीं एक से होते हैं। श्रोता 3 होते हैं। नंबर 1 श्रोता, जो भगवान की कथा को बड़ी भाव से सुनता है, एक एक शब्द एक एक वर्ण पर ध्यान देता है, उसको कहते हैं श्रोता। नंबर 1 क्वालिटी का प्योर श्रोता। दूसरा होता है सरोता। आपने देखा होगा कि यंत्र होता है जो सुपारी काटता है, स्टील का, सुपारी काटने वाला, उसको सरोता कहते हैं। कुछ भक्त सरोता की तरह यहाँ बैठेंगे, लेकिन 50 कमी टेंट में, 50 कमी लाइट में, 50 कमी कैमरा वाले भैया, और देखा बढ़िया था, सहारा कहाँ मिलेगा, कहाँ पे पाइप लगाया, सेट है। आराम से 3-4 घंटे नींद पूरी की और जैसे ही कथा विश्राम हुई, जयकारा लगाया हमने बांके बिहारी लाल की जय। एकदम से आंख खोली, महाराज बड़ी सुंदर कथा करते हैं, बहुत आनंद आता, अमृत बरसा। लेकिन भगवान हमेशा याद रखना, श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता। यहाँ की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ तो सब श्रोता हैं।
हमारे इस रोड पर और आसपास फिरोजाबाद में कोई श्रोता सोता नहीं, यहाँ तो सब श्रोता बैठे हैं, कितनी सुंदर तरीके से देखी कथा सुन रहे हैं। ये उधर की बात है, उधर दिल्ली साइड में, और उधर और आगे उधर मिलते हैं लोग श्रोता। तो आज पुनः कथा हुई है और पुनः कथा हुई तो सबका उद्धार हुआ है। इस प्रकार से धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भगवान की कथा जिसने प्रेत बने हुए धुंधुकारी का भी उद्धार कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इसने प्रेत की पीड़ा को भी हरण किया। आगे इसमें महात्म्य में सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। आप लोग भी सुन लें, जो लोग नियम से कथा सुनेंगे उनके लिए भी, और जो कभी कभी आएंगे उनके लिए भी, दोनों के लिए है। सनत कुमारों ने कहा सबसे पहले तो भगवान की जब भी कथा करानी हो तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। किसी श्रेष्ठ आचार विद्वान के द्वारा मुहूर्त छटना चाहिए, और ये मुहूर्त हमारी माता जी ने तो कम से कम 1 साल पहले ही छटवा दिया। बोले महाराज छांट दो। क्यों माता जी, 6 महीने तो हो ही गए होंगे हैं? हाँ, माघ के महीने में। बोले महाराज बढ़िया सा मुहूर्त छांटो। हमने कहा चिंता न करो। तो मुहूर्त छटवाए। भगवान की कथा के लिए कोई महीना वर्जित नहीं, चाहे जब आप भगवान की कथा कर सकते हैं। केवल पूस का महीना थोड़ा कुछ लोगों ने वर्जित बताया विद्वानों ने। भगवान की कथा जब भी करें तो श्रोता और वक्ता दोनों के लिए कुछ नियम बताए। आप लोग ध्यान से सुन लें नियम। वक्ता के लिए नियम यह है कि भगवान की कथा को जितना हो सके सूक्ष्म से सूक्ष्म सुना करके भक्तों को पूरी कथा को सारांश देने की चेष्टा रखनी चाहिए। वक्ता ब्राह्मण हो और वेद और पुराणों में पारंगत हो सुनाने में, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिसने पुराणों को पढ़ा हो, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण आचार्य के द्वारा भगवान की कथा करानी चाहिए। श्रोता के लिए बताए नियम। बोले श्रोता को घी पी करके रहना चाहिए साथ में। क्या पी करके? घी पी करके। अब आप लोग कहेंगे महाराज घी 750-800 रुपए किलो है, इतना महंगा घी पिएंगे तो 7 दिन में अगर 5 किलो घी पी गए तो 4000 रुपए का हो गया, पेमेंट कौन करेगा? और घी की पी भी नहीं सकते क्योंकि आजकल इतनी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है। तो शास्त्रों में आया है, बोले अगर घी नहीं पी सकते तो दूध पी करके भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज दूध भी बड़ा महंगा है, बढ़िया दूध लो तो 65 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर। अब जब दूध ही पीना है तो कम से कम दिन में 3-4 लीटर तो पी जाएंगे, क्योंकि रोटी तो मिलनी नहीं, दूध ही दूध पीना है। बोले कुछ और डाउन वाले पे आओ। बोले तो फिर भगवान की कथा फलाहार करके सुननी चाहिए, सेब खाकर। बोले सेब भी नहीं, 120 रुपए। केला खा के नहीं सुन सकते क्या? बोले सुन सकते हैं, केला भी फलाहार में ही है, सेब भी फलाहार में ही है। बोले महाराज और कुछ डाउन? तो बताया, बोले चाहे आप फलाहार करके सुने चाहे स्वल्पाहार करके सुने। स्वल्पाहार का मतलब होता है कम मात्रा में भोजन, लेकिन फुलाहार करके न सुने। फुलाहार जानते हैं आप लोग? जैसे हमें 4 रोटी की भूख है और हमने 5 रोटी खा ली। अब कथा में आए साहब, इधर तो पंडित जी ने कथा शुरू की और हमें नींद आने लगी, क्योंकि टंकी पहले से ही फुल है। जब टंकी फुल होगी तो उसमें कोई चीज अंदर जाएगी नहीं, वो फैल जाएगी। कोई बाल्टी आप ले लें, बर्तन ले लें, उसको पूरा भर लें, फिर उसमें और जल डालेंगे तो जाएगा नहीं, फैल जाएगा। अब जब आप घर से ही टंकी फुल करके आए तो यहाँ क्या सुनेंगे? तो इसका मतलब ये है कि स्वल्पाहार करें, चाहे अन्नाहार करें, चाहे फलाहार करें, लेकिन फुलाहार करके कथा न सुने। भगवान की कथा सुनने आए, 4 की भूख हो तो 2 ही रोटी खा के आए। कम मात्रा में हो सके तो एक ही टाइम भोजन करें। सुबह कुछ फलाहार कर लें, शाम को एक टाइम भगवान का प्रसाद पाएं, बढ़िया, या कम मात्रा में करें। ये सब नियम ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7 दिन तक अगर हो सके तो जमीन पर सोएं, तखत पर सोएं, चारपाई पर लेटना वर्जित बताया। लहसुन प्याज ये सब 7 दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सब तामसिक भोजन है। भगवान की कथा पूर्णाहुति हो जाए उसके बाद भले ही आप लोग वैसे तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते तो उसके बाद
7 दिन तक ये सब बंद करें, मदिरा का सेवन न करें, किसी प्रकार से आपके द्वारा कोई पाप न हो जाए, किसी जीव की हिंसा न हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। भगवान की कथा आपको तब जाकर के निश्चित फल प्रदान करेगी। आज इस प्रकार से महात्म की ये कथा को श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया है। और कल से जो कथा का समय रखा जाएगा वो 1 बजे से 5 बजे तक का समय है ना। तो आप लोग ठीक 1 बजे कथा पांडाल में आए। आज तो पहला दिन था तो थोड़ा विलंब हो गया, तो हमने इधर भी थोड़ा समय बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। ये भी कथा ही थी, सुबह से आप लोग तैयारियां कर रहे थे सब, तो कोई बात नहीं। समय को विशेष ध्यान रखना चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम इज रनिंग। समय धन है, समय दौड़ रहा है, उसका विशेष ध्यान आप भी रखें, हम भी। ये नहीं कि पंडित जी 1 बजे की कह रहे हैं तो वही चलेंगे 3 ढाई पौने 3 बजे करीब, ऐसा नहीं करना। अगर रेलगाड़ी का समय 2 बजे का होता है तो स्टेशन पर कितने बजे पहुंचते हो? 1:30 बजे, पौने 2 बजे। ठीक ऐसे ही भगवान की कथा अगर 1 बजे से है, आप लोग 12:30 बजे आ जाएं, भगवान की कथा के लिए स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जो आगे आएगा वो आगे स्थान मिलेगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। और पीछे बैठोगे तो पीछे आओगे। तो इसलिए 1 बजे से 5 बजे तक का समय है कल से। और प्रातः काल जो है हवन का पूजन का समय भाई साहब कितने बजे से रखें? 7 से 9 बजे तक हवन का समय रखा गया है। 7 बजे आप परिवार के जितने भी सदस्य सभी स्नान ध्यान से आ जाएं निवृत्त होकर के, और यहाँ हवन होगा प्रतिदिन। जो देवता हमने बुलाए हैं, भगवान गणेश, गौरी, शिव जी, भगवान विष्णु, जो भी चौकियां जो बनी हैं, वेदियों का पूजन होगा, ठाकुर जी का पूजन होगा। तो ठीक 7 बजे आप लोग स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पांडाल में आए। हमारे आचार्य महोदय श्री मानव उपाध्याय जी के द्वारा सुंदर सुंदर वेदोक्त मंत्रों के द्वारा यहाँ देवताओं का पूजन होगा। और 1 बजे से फिर हम आप कथा सुनेंगे। और आप लोग प्रातःकाल परिक्रमा भी करें। ये याद रखना, 7 दिन के लिए ये रोड मत समझना, सड़क मत समझना, पांडाल मत समझना। ये 7 दिन के लिए आपका पांडाल वृंदावन है, ये तीर्थ है। यहाँ जो भी परिक्रमा कर लेता है भगवान उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो प्रातःकाल आप लोग परिक्रमा करें। कल बताएंगे कि किस चीज की परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है। तो आप लोग हवन कुंड की परिक्रमा करें प्रातःकाल। और शाम को हमारी माताएं या प्रातःकाल जल्दी 4-5 बजे उठ करके ढोलक लेकर के 2-4 भजन भी गाएं, हैं। ये सब अवसर मिला है तो 7 दिन का। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। थोड़ा समय मिला तो ये कल के लिए आप लोगों के लिए सूचना। आइए एक बार भगवान का भजन बोलेंगे और उसके बाद सभी भक्त बड़ी भाव श्रद्धा से ताली बजा करके उच्च स्वर में भजन बोले। और उसके बाद आगे आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। या तो मोहन मुस्कुरा दो, या मुस्कुराना छोड़ दो, या सुना दो तान मुरली की, या मुरली बजाना छोड़ दो। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है।
आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कि बिल्कुल भोजन नहीं किया। एकदम से दोनों हाथों से ताली सेवा करते ताली उठा करते हो काली कमली एक बार ठाकुर जी के लिए दोनों हाथ दिखा रहे हैं। जय जय श्री ओ मेरे मन का हम बोलेंगे राधे राधे, आपको बोलना है श्याम मिला दे। क्या बोलना है? और जब हम कहें कि श्याम मिला दे तो आप क्या बोलेंगे? समझदार है आखिर। राधे 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 राधे। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बढ़ाइए बोलिए। हाँ, राम मिला दे श्याम मिला दे। माता जी की आवाज नहीं आ रही। राधे राधे श्याम मिला दे। आगे वाले तो बोल रहे राधे राधे, और जानते हो पीछे वाले क्या कर रहे? आधे आधे राधे राधे, ऐसे एक साथ में करते राधे राधे
राधे राधे। आइए सभी लोग अपने राजस्थान आरती बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया तेरे मन मोहा, प्यारी मुरलिया मुझे मन मोहा। मुरली से बन बन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया सारी दुनिया सारी उन चरणों में, उन चरणों में गिरधारी आरती गाऊं, गिरधारी आरती गाऊं। संग विराजे रखो बाण दुलारी, संग विराजे रखो बाण दुलारी। ललता शाखा सब सखियाँ प्यारी, ललता शाखा सखियाँ प्यारी। युगल कभी से दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के दात आप हो, प्यास दास के दात आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे सदा साथ हो। बात सदा में, बात सदा में वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तदेव मानस कथा तदेव तदेव बंधु कथा तदेव तदेव वेद्याय ब्रह्मदेव तदेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार पावनं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं